राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमो नारायणा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में। और आज के वीडियो में हम लोग निर्जला एकादशी के विशेष नियमों के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें निर्जला एकादशी में किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे कभी कभी जाने अनजाने कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि जिसके करने से हमारा पूरा व्रत खंडित हो जाता है और साथ ही हमें प्रभु के कोप का भाजन बनना पड़ता है। इसलिए जो साधक एकादशी का व्रत रखते हैं उनको ये नियम अवश्य मानने चाहिए। इसके साथ ही हमें एकादशी वाले दिन कुछ विशेष कार्य करने चाहिए जिनके करने से हमें प्रभु की कृपा अनायास ही प्राप्त होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें समस्त एकादशियों के व्रत करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों में दूसरे नंबर के भीम, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और उनको लंबी आयु और मोक्ष का वरदान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस एकादशी में प्रभु के भक्त प्रभु का ध्यान करते हुए बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखते हैं। इस व्रत में भक्त जल का पान भी नहीं करते, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और जिस समय ये एकादशी आती है उस समय गर्मी अपने चरम पर होती है और ऐसी भीषण गर्मी के समय निर्जला व्रत रखना बहुत कठिन माना जाता है। इसीलिए इस एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए इसको करने से संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दैनिक पंचांग सुनने के लिए, त्योहारों से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए, नए नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी व्रत में हमें कौन से 11 नियम अवश्य करने चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर 1, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नंबर 2, दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 3, एकादशी के दिन महिलाओं को अपना सिर या बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 4, एकादशी के दिन हमें नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए, अर्थात हमें पूरी तरह से क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए और नहीं करवाना चाहिए। नंबर 5, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एकादशी के दिन हमें किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए। नंबर 6, एकादशी के दिन घर में डीप क्लीनिंग करना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से कीड़े मकोड़े आदि मरने से पाप दोष लगता है। नंबर 7, इस दिन दान पुण्य का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए ब्राह्मणों और गरीबों को यथोचित दान देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे दान हमेशा पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए। नंबर 8, एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, गोभी, पालक, शलजम, बैगन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, एकादशी के दिन भूलकर भी तामसी भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि आपको हमने पहले बताया, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। आज के दिन नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 10, एकादशी के व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए। नंबर 11, जिस दिन एकादशी का व्रत आपने रखा है उस दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति परेशान हो, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। नंबर 11, आपके घर में कोई एकादशी का व्रत करता है और आप व्रत नहीं करते
तो आपको भी उस दिन तामसी भोजन से दूर रहना चाहिए और उस व्यक्ति से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो एकादशी का व्रत करता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर हमें अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करनी चाहिए और फिर मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए और फिर श्री हरि विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। तदोपरांत प्रभु की विधिवत पूजन करना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु का भोग केवल सात्विक चीज़ों से ही लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना मनाही है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु के भोग में बिना तुलसी दल के भोग पूरा नहीं माना जाता। बिना तुलसी दल के प्रभु भोग ग्रहण नहीं करते। और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी हमारी कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अंत तक हमारे वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।